दोस्तों क्रिसमस आने वाला है तो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और यमी क्रिसमस केक की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है ये केक और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आज की रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक की रेसिपी, जिसे अगर आपने एक बार खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो फ्रूट केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2/3 कप दूध। ये कप साइज मेरी 1/3 कप की है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 बार 1/3 कप दूध डाल रही हूँ। इसमें डालूंगी 2 टीएसपी विनेगर और इसे रख दूंगी साइड में ताकि ये दूध फट जाए। जब तक ये दूध फटता है हम यहाँ पे केक का ड्राई मिक्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक दूसरा मिक्सिंग बाउल और इसके ऊपर रखा है स्ट्रेनर, क्योंकि केक में सभी चीज़ें छान के डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 140 ग्राम मैदा। कप से मेज़र करेंगे तो ये 1 कप मैदा है। 4 टीएसपी कोको पाउडर, इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसालों का पाउडर, क्योंकि ये क्रिसमस केक है। तो 1/4 छोटा चम्मच मैंने लिया है दालचीनी पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लौंग का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया। हाफ टीएसपी प्लस 1/4 टीएसपी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 70 ग्राम पाउडर शुगर। दोस्तों इसकी जगह आप कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं, बट मैंने पाउडर शुगर ही यूज़ की है। इसे भी अच्छे से छान लूंगी। ड्राई मिक्स रेडी हो गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डालूंगी 4 TBSP टूटी फ्रूटी, यानी कि 4 बड़े चम्मच। दोस्तों मैंने सिंगल कलर की टूटी फ्रूटी यूज़ की है, आप कलरफुल भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं डालूंगी 1/4 कप चॉप ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू, बादाम और किशमिश। आप वॉलनट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अखरोट। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे कैंडिड फ्रूट्स 1/4 कप। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ पे केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पे इस तरीके के सूखे हुए फल मिलते हैं। इसमें है स्ट्रॉबेरी, मैंगो, कीवी। मैं आपको पैकेट दिखा देती हूँ। इस तरीके का ये ड्राई फ्रूट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। इन सबको अपने हाथों से करूँगी मिक्स। यहाँ पे इन सबको मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें जब हम केक बनाएंगे तो उसमें नीचे जाके बैठ जाएंगी। और इस तरीके से जब हम मिक्स करके डालते हैं तो वो केक में इवनली चारों तरफ स्प्रेड हो जाती हैं। ड्राई मिक्स रेडी है। और ये जो दूध में हमने विनेगर डाल के रखा था, ये दूध भी अब फट चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 2 TBSP हनी, यानी कि 2 बड़े चम्मच शहद के। इसी के साथ डालूंगी 1 TSP वनीला इसेंस, 1/4 कप प्लस 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों ml में मेज़र करेंगे तो ये है 80 ml ऑयल। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 TSP ऑरेंज इसेंस। दोस्तों अगर आपको ड्राई ऑरेंज कैंडी मिले तो आप वो इसमें ज़रूर डालें, उससे इस केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट मुझे नहीं मिली है तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज इसेंस यूज़ करा है। अगर आप ड्राइड ऑरेंज कैंडी डालते हैं तो फिर आप ऑरेंज इसेंस नहीं डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस केक की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहती है इस तरीके से। अगर आपको कंसिस्टेंसी पतली लगे तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 8 इंच का केक टिन लिया है, जिसे ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसके बॉटम में बटर पेपर लगा लिया है। अब इसमें मैं केक का मिक्स डाल रही हूँ।
बैटर की कंसिस्टेंसी दोस्तों आप ध्यान से देखें, इसी तरीके का थिक बैटर आपका भी होना चाहिए। अगर आपका बैटर आपको लग रहा है कि पतला है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा। ये बैटर को मैंने केक टिन में डाल दिया है और इसे इवन करूंगी। इस तरीके से आप किसी नाइफ या स्पैचुला से इसे इवन कर सकते हैं। इसे करूंगी थोड़ा सा टैप और रखूंगी प्री हीटेड अवन में 35 मिनट तक बेक होने के लिए। मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए रख दिया था। 180 डिग्री पे 10 मिनट तक मैंने इसे प्री हीट किया था। अब 180 डिग्री पे ही इसे 30 टू 35 मिनट्स तक बेक करूंगी कन्वेक्शन मोड पे। ये देखिए, कन्वेक्शन मोड पे हमें इसे 180 डिग्री पे 30 टू 35 मिनट्स तक बेक करना है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। केक को कढ़ाई में कैसे बेक किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही डाला है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखिए 35 मिनट तक केक को मैंने बेक किया है। आप देख सकते हैं केक कितने अच्छे से बेक हुआ है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। मैं आपको नाइफ टेस्टिंग भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है नाइफ, यानी कि केक बिल्कुल अच्छे से अंदर तक बेक हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे करेंगे डीमोल्ड। केक दोस्तों अब कम्प्लीटली ठंडा हो गया तो हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से आप साइड्स में पहले नाइफ से इसे अलग कर लें ताकि टिन से केक अलग हो जाए। फिर कोई बड़ी सी प्लेट लें और इस पर इस तरीके से टिन को उल्टा कर लें। केक हमारा निकल आया है। अब जो ये बटर पेपर था इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितने आसानी से ये बटर पेपर निकल रहा है और आप कलर देख सकते हैं केक का कितना ज़्यादा अच्छा आया है। और दोस्तों खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है बस इसे अभी खा जाऊं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कट करके कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। फ्रूट केक दोस्तों थोड़ा सा डेंस होता है, बट दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम होता है। ये देखिए, फुल्ली लोडेड विथ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। देखिए, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं। देखिए, अगर दोस्तों आपको इतने फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हो तो आप उसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैरी क्रिसमस।